दादू की वर्कशॉप, जहां अनोखी खोजें जन्म लेती हैं। पुराने औजारों और किताबों के बीच दादू कुछ ठीक करने में मग्न है। एक पेचकस फिसल जाता है। दादू झुंझलाते हैं। तभी स्पार्की खुशी से एक सही औजार उनके पास ले आता है। अपनी वर्कशॉप पर नज़र दौड़ाते हुए दादू की आंखें एक ऊंची, धूल भरी शेल्फ पर टिक जाती हैं। वहां एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा है। ये तो वही डिब्बा है, दादू कहते हैं और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन ये बहुत ऊंचा है। स्पार्की मदद के लिए उछलता है। स्पार्की अपनी छोटी स्प्रिंग जैसी बाहों से डिब्बे को सावधानी से धक्का देता है। दादू उसे पकड़ने के लिए तैयार है। डिब्बा सुरक्षित रूप से दादू के हाथों में आ जाता है। वे इसे लुबकता से देखते हैं। दादू डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद है। वे उलझन में चाबी खोजने लगते हैं। स्पार्की उनके पास आता है, डिब्बे पर लगे ताले को देखकर जिज्ञासु भरी आवाजें निकालता है। दादू अपनी जेबें टटोलते हैं, फिर अस्त व्यस्त वर्कशॉप में चाबी खोजने लगते हैं। चारों तरफ सामान बिखरा है। कागजों के ढेर के नीचे दादू को एक पुराना, फीका पड़ चुका नक्शा मिलता है। नक्शे पर बगीचे का एक साधारण सा रेखाचित्र और एक एक्स का निशान बना है। दादू के चेहरे पर एक दूर की याद तैराती है। वो उत्साहित होकर नक्शे की ओर इशारा करते हैं। डिब्बा और नक्शा लेकर दादू और स्पार्की बगीचे के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। बाहर धूप से भरे बगीचे में दादू नक्शे को ध्यान से देखते हुए दिशा तय करने की कोशिश करते हैं। स्पार्की उत्साहपूर्वक चारों ओर घूमता है, जमीन को स्कैन करता है जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा हो। दादू को कुछ याद आता है और वो एक पुरानी झाड़ियों से ढकी गुलाब की बेल की ओर इशारा करते हैं। वे सावधानी से गुलाब की बेल की शाखाओं को अलग करते हैं, उनके नीचे कुछ छिपा होने की उम्मीद में। अचानक स्पार्की एक चमकती हुई चीज को झाड़ी के नीचे देखता है और उत्साहित होकर आवाजें निकालता है। मिट्टी में आधी दबी हुई एक छोटी अलंकृत पीतल की चाबी चमक रही है। दादू सावधानी से चाबी उठाते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की प्यारी मुस्कान है। चाबी मिलने के बाद वे वर्कशॉप लौट आते हैं। दादू के हाथ में डिब्बा है और स्पार्की चाबी को गर्व से पकड़े है। दादू चाबी को ताले में डालते हैं। एक पल का ठहराव, उम्मीद और बेचैनी से भरा। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। दादू और स्पार्की एक दूसरे को उत्साहित निगाहों से देखते हैं। दादू धीरे से डिब्बे का ढक्कन उठाते हैं। अंदर से एक नरम, चमकदार रोशनी निकलती है। डिब्बे के अंदर एक मुलायम कपड़े पर टिका हुआ एक चमकदार बीज और एक पुराना, मुड़ा हुआ खत। दादू बीज को श्रद्धापूर्वक उठाते हैं। स्पार्की मंत्रमुग्ध होकर देखता है। दादू खत खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। आंखें थोड़ी नम है। एक छोटा सा फ्लैशबैक। युवा दादू और उनकी पत्नी एक साथ एक छोटा पौधा लगा रहे हैं, उम्मीद से भरे हुए। वर्तमान में लौटकर दादू बीज को देखते हैं, फिर स्पार्की को। उनकी आंखों में एक नया संकल्प है। दादू और स्पार्की फिर से बगीचे में जाते हैं, इस बार बीज और एक छोटा कुदाल लेकर। दादू बगीचे में एक जगह चुनते हैं और मिट्टी तैयार करते हैं। स्पार्की अपनी छोटी अटैचमेंट से खुदाई में मदद करता है। दादू धीरे से चमकते बीज को मिट्टी में रखते हैं। स्पार्की उसे मिट्टी से ढकता है। वे दोनों मिलकर उसे पानी देते हैं। दादू का हाथ और स्पार्की का वाटरिंग स्प्राउट। समय गुजरता है, बीज तेजी से अंकुरित होता है और बढ़ने लगता है। चमत्कारिक रूप से वो तेजी से एक छोटे दीप्तिमान फूल पेड़ में खिल जाता है। दादू और स्पार्की साथ खड़े होकर इस अद्भुत चमकते हुए पौधे को देखते हैं, शांति और आश्चर्य से भरे हुए। दादू का हाथ प्यार से स्पार्की के सिर पर रखा है। दोनों पौधे को देख रहे हैं। शाम के समय बगीचे का एक विस्तृत शॉट। चमकता हुआ पौधा रोशनी से भर देता है। दादू और स्पार्की की परछाई दिख रही है।